Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our podcast. You are watching Edu Mentor. I'm your host Faraz Ayub. So जैसा कि मैम हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त टीचिंग एथिक्स. सो रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी इन टीचिंग एथिक्स बेसिकली क्या है? जी, डाइवर्जन की अगर हम बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, तो अगेन द सेम सिनेरियो दैट इन द क्लासरूम ऑफ 20 स्टूडेंट्स और 30 स्टूडेंट्स, आपको नहीं मालूम कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं. दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, दे कैन बी फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल बैकग्राउंड, दे कैन हैव डिफरेंट सेक्ट्स. सो वहाँ पे जब आप पढ़ा रहे हैं चीज़ें या आप जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर कि नन ऑफ देम शुड गेट ऑफेंडेड, उनमें से कोई हर्ट फील ना करे, और आपकी जो भी एग्जाम्पल्स हो वो बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, वेदर इट्स रिलीजियस एस्पेक्ट और वट एवर. यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि सपोज एक चैप्टर है जिसमें फैमिली से रिलेटेड बात हो रही है, या पेरेंट, ये शायद मैंने पहले भी बात की थी. तो कुछ बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स सेपरेटेड होते हैं. उसमें आप अगर ये बार बार एग्जांपल देंगे कि जैसे फादर होते हैं, ही अर्न्स द मनी एंड ही ब्रिंग्स इट बैक, और एक चैप्टर था उसमें था कि मतलब द फादर इज गोइंग टू द ऑफिस एंड ही इज़ द वन हु इज़ रनिंग द फैमिली. तो ऐसे सिनारे में वो बच्चा जो अपनी मदर के साथ रहता है, हु इज़ अ सिंगल मदर, वो डेफिनेटली हर्ट फील करेगा या वो लेफ्ट आउट फील करेगा. तो यू हैव टू कम अप विद सच एग्जाम्पल. आई थिंक दिस इज़ द जॉब ऑफ अ टीचर कि उनको मल्टी डायमेंशनल थॉट प्रोसेस रखना पड़ता है कि आप एग्जाम्पल भी वो कोट करें जिससे आपकी क्लास का कोई भी बच्चा ज़रा सा भी लेफ्ट आउट या हर्ट फील ना करे. वेदर इट्स अबाउट सम, अब कुछ दफ़ा हमारी किताबों में इस तरह की चीज़ होती है कि जनाब इंटीरियर सिंध में ये होता है या इंटीरियर पंजाब में होता है, वहाँ पे बच्चे फ़ौरन अपने उन फ्रेंड्स को देखते हैं, वो दे नो कि दे आर फ्रॉम अ सिंधी बैकग्राउंड और पंजाबी. अब वो बच्चे को तो मालूम भी नहीं है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, लेकिन दे जज पीपल लाइक दैट. तो और बड़ा एक अजीब सा एक सिनेरियो है कि हमारे अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं, स्पेशली द यंग वंस, खैर यंगर वंस नहीं, इवन कुछ बड़े बच्चे भी बड़ी हैरत होती है जब कहते हैं कि मैम वी लिव इन कराची नॉट इन सिंध. आई मीन व्हाट? कराची सिंध का ही हिस्सा है. हमारे एक कॉन्सेप्ट बन गया कि सिंध का मतलब लाड़काना हैदराबाद ही हो. लेकिन बहरहाल खैर जब आप इस तरह की कोई कल्चरल चेंजेस की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको एक जनरल एग्जाम्पल, स्पेशली ऑलवेज लुक आउट फॉर द पॉजिटिव एग्जाम्पल्स. अगर किसी कल्चर की बात हो रही है या विलेज लाइफ की बात हो रही है, उसमें डू नॉट मेंशन एनी पर्टिकुलर प्रोविंस, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो एक दूसरे को फिर बुली करने लगते हैं कि हाँ तुम तो यहाँ से हो, दिस इज़ अबाउट योर विलेज, या तुम्हारे गाँव में तो ऐसा होता है. तो वी हैव टू बी वेरी चूजी एंड सेलेक्टफुल अबाउट द वर्ड्स. आप जो भी एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, जो भी आप सिनेरियो है, होमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टडी अबाउट दैट टॉपिक एंड कम अप विद सच जनरल एग्जाम्पल जिससे ना किसी की फीलिंग्स हर्ट हो, ना कोई लेफ्ट आउट फील करे. तो आई थिंक दिस इज़ हाउ यू हैव टू कीप द एथिकल वैल्यूज़. राइट, थैंक यू वेरी मच मैम. ये डिस्कशन बेसिकली एक बड़ी लंबी, आप कह सकते हैं कि इस पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं. नो डाउट. बहुत अच्छे से इस ऐसे कहने के दरिया को कूजे में बंद कर रही हैं. जज़ाकल्लाह. Stay connected for another episode. I'll see you in the next episode.